ब्रेक के बाद स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां केंद्रीय बजट 2026 को लेकर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी हरदोई की, जहां कचौंधा ब्लॉक में राजनीतिक हलचल तेज हो रही है। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बिलसी नगर पालिका सभागार में आज केंद्रीय बजट 2026 को लेकर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष ने महिलाओं के साथ संवाद किया और केंद्रीय बजट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट सभी के हित में है। ये पूरा मामला क्या है कि जैसे अभी हमारी सरकार ने बजट के ऊपर एक अभिभाषण दिया था और उसी बजट को लेके हम लोगों को महिलाओं के बीच में एक चर्चा करनी थी। महिलाओं को बजट के बारे में बताना, उनके अधिकारों के बारे में बताना, ऐसा दिशा निर्देश हम लोगों को पार्टी के कार्यालय से, उत्तर प्रदेश कार्यालय से प्राप्त हुआ, जिले कार्यालय से मिला और उसी बजट पे हम लोग महिलाओं के बीच में चर्चा करने आए थे। बदायूं से सीनियर संवाददाता नईम की रिपोर्ट। हरदोई जिले के कचौंधा ब्लॉक में 160 बालामऊ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक विशाल विधानसभा चौपाल का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्र सरकार के बजट और जन कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव रंजन मिश्रा और विशिष्ट अतिथि बालामऊ विधायक रामपाल वर्मा ने शिरकत की। चौपाल का उद्देश्य सरकार की नीतियों को जनता के बीच साझा करना और संगठन को मजबूती प्रदान करना था। कार्यक्रम में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं और आम जनता ने भाग लिया, जिसमें पूर्व जिला महामंत्री सुशील कुमार गुप्ता, ब्लॉक प्रतिनिधि संचित अग्रवाल, जिला मंत्री अजय शुक्ला, मंडल अध्यक्ष मदन पाल राठौर और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। वक्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के साथ आगामी लक्ष्यों पर भी प्रकाश डाला। हरदोई से सीनियर संवाददाता अनुराग सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के विकासखंड कौंदियारा के अंतर्गत सिटकैया अकोडा स्थित RAP कॉन्वेंट स्कूल में वार्षिकोत्सव समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी कला और प्रतिभा का प्रदर्शन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख कौंदियारा इंद्रनाथ मिश्रा उपस्थित रहे। RAP कॉन्वेंट स्कूल के संस्थापक राम अचल पटेल ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में प्रबंधक संतोष कुमार पटेल, प्रधानाचार्य अनूप कुमार थारू, उप प्रधानाचार्य रीनू गौर, संचालक बाबूराम पटेल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति और अभिभावक भी मौजूद रहे। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्रयागराज में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जय श्री राम सेवा संस्थान लूकरगंज की टीम ने त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद का आयोजन किया, जिसमें पूरी और सब्जी का प्रसाद बांटा गया। इस आयोजन में संस्थान के अध्यक्ष दिनेश सिंह, उपाध्यक्ष विनीत, इंजीनियर प्रमोद शर्मा और अन्य सदस्यों ने मिलकर श्रद्धालुओं की सेवा की। श्रद्धालुओं ने प्रसाद को बड़े श्रद्धा भाव से ग्रहण किया और संस्थान की टीम को धन्यवाद दिया। साथ ही उनके द्वारा की गई सेवा की सराहना की गई। उन्होंने कहा कि प्रसाद बहुत स्वादिष्ट था और संस्थान की टीम ने जो काम किया है वह अत्यंत सराहनीय है। मैं जय श्री राम सेवा संस्था का चेयरमैन प्रयागराज लूकरगंज का रहने वाला हूँ। ये मेरा बड़े हनुमान जी बंधवा वाले, उन्हीं की कृपा से परम सौभाग्य मिला है कि मैं इन श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण कर पा रहा हूँ। ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये उन्हीं का प्रताप है, गंगे मैया का प्रताप है कि मैं इन भक्तों का, दूर दराज से आए हुए लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ। गंगा मैया, बड़े हनुमान जी ऐसे ही कृपा बनाए रखें और मैं जीवन पर्यंत ऐसे ही सेवा करता रहूं। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता है। गंगे मैया और बंधवा वाले हनुमान जी से मैं यही विनती करता हूं कि मुझे ऐसे ही प्रेरणा देते रहें ताकि मैं जीवन पर्यंत पावन पर्व पर, हर नहान पर इन श्रद्धालुओं की सेवा करता रहूं। ये मेरा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। गंगे मैया की जय हो। परिचय अपना। मैं दिनेश सिंह, जय श्री राम सेवा संस्थान का चेयरमैन। हमारे बाईं ओर इंजीनियर प्रमोद शर्मा। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। अमरोहा में महाशिवरात्रि से एक दिन पहले मोहल्ला छेवड़ा के शिव मंदिर के पास कांवड़ियों के शिविर के पास विवाद ने हिंसक रूप ले लिया।
जिसमें मारपीट और पथराव हुआ। घटना शनिवार रात करीब 9 बजे हुई, जब कथित तौर पर दूसरे समुदाय के कुछ लोग युवक शिविर के पास पार्टी और धार्मिक टिप्पणियां कर रहे थे, जिससे झगड़ा बढ़ गया। मारपीट में एक पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने अभिषेक सैनी की तहरीर पर इमरान, मुकीम, यूनिस अली और मोहम्मद जाहिद समेत 4 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और बाकी की तलाश जारी है। मामले में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर गश्त बढ़ा दी गई है। थाना अमरोहा नगर मोहल्ला छेवड़ा में एक भंडारा लगा हुआ था, जिसमें शिकायत की गई कि दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा मारपीट की गई। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि भंडारे के पास एक व्यक्ति पत्रकार द्वारा वीडियो बनाया जा रहा था, जिसको लेकर झगड़ा उत्पन्न हुआ। उक्त प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया व 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मौके पर शांति व कानून व्यवस्था सामान्य है, विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बात ऐसी थी, हमारे यहाँ भंडारा चल रहा था। कुछ लड़के आए मोमदन के, वो अपना केक काट रहे थे, हमारा भंडारा चल रहा था, तो वहाँ पे शोर शराबा कर रहे थे और गाली बकताई कर रहे थे। हमारी तरफ के प्रोग्राम कर रहे थे, हमारी तरफ के लड़कों ने, भोलों ने मना करी कि यहाँ पे मत करो भैया, शोर शराबा गाली बकताई मत करो। तो वो भोलों के ऊपर हमला कर दिया, बहुत बड़े बड़े पत्थर मारे हैं, उनके सिर फोड़ दी, किसी का टांगा तोड़ दी, किसी के कहीं मार दिया। अब बताओ क्या करेगा इंसान। भोलों को मारा, इसकी भी चोट, सब भोलियों को सब चोट बहुत बुरी तरीके से मारी है। ऐसा ही होगा क्या आपकी सरकार में? बताओ, ये कोई बात है? मतलब हमारा तो कुछ वो वैल्यू ना हिंदुओं की, बताओ। और नहीं कि हमारी सरकार आई ना तो उनको हम देख लेंगे सबको, ऐसा बोला था उन्होंने। और पुलिस वालों को भी खूब गंदी गाली दी, बुकतारी करी कि ये तो हमारी मुट्ठी में है, इन्हें तो हम देख लेंगे। और सुर में चोट आई और सब उल्टे सीधे बोल रहे थे। बताओ क्या करें, कोई बात है इनकी? एक बंदा अपना आपको पत्रकार बता रहा था और वो इमरान बर्तन वाला था, और पता है बहुत बदतमीजी कर रहे थे। वो बता के गए और ईंटें बुकतारी सबके ऊपर करी, सब भोलों के ऊपर, सबको ना बहुत बुरी तरीके से मारा। सबको घर के मतलब मंदिर पे हमारे हमला किया, सबको बहुत बुरी तरीके से मारा था। हमारी कोई गलती भी नहीं थी, बस भोलों ने समझाया था कि यहाँ पे ऐसा मत करो, और यहाँ पे मतलब मना करे थे सबको प्यार से, और उन्होंने समझी नहीं, खूब गाली बुकतारी की, हमारे भोलों को मारा, हमारे कार्य में बहुत कलेश करके गए, बहुत लड़ाई करके गए सब। अब बताओ क्या करे इंसान, कुछ करे बताओ। हमारे अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। अयोध्या के थाना कैंट क्षेत्र में हाईवे लूट गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। 7 सदस्यों में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी पहले से बस्ती जेल में बंद है और 4 अभी फरार है। उनकी तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक 21 जनवरी को थाना कैंट क्षेत्र में एक युवक को बंधक बनाकर कार में बैठाकर ले जाया गया था। इस दौरान बदमाशों ने युवक से नकदी और आभूषण लूट लिए थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और टीम गठित कर हाईवे पर सक्रिय लुटेरों की तलाश शुरू की। गिरफ्तार आरोपियों में से एक अमेठी और दूसरा बस्ती का निवासी है। उनके कब्जे से 50,000 रुपए नकद, लूटे गए आभूषण, अवैध तमंचा, वारदात में प्रयुक्त कार बरामद की गई। पुलिस अब बाकी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सक्रिय रूप से जांच कर रही है। देखिए, जनपद अयोध्या के थाना कैंट क्षेत्र द्वारा हाईवे पर लूट करने वाले एक गैंग का खुलासा किया गया है। 27 जनवरी 2026 को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो कि अपनी गाड़ी से जा रहे थे और कुछ चीज लेने के लिए रुके थे, दूसरी गाड़ी से आने वाले कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनको बंधक बना करके अपनी गाड़ी में ले जाया गया। उनकी नकदी व जेवर व इत्यादि सामान उनसे लूट की गई और फिर उनके साथ मारपीट करके उनको छोड़ दिया गया था। सूचना प्राप्त होने पर इसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी साहब और उनकी जो सीओ सिटी, एसओजी सर्विलांस और थाना कैंट की टीम को इसमें लगाया गया। इस तरह के अपराध कारित करने वाले अपराध। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। खासकर यमुना नदी तट पर स्थित संगमेश्वर मंदिर और शहर के पातालेश्वर मंदिर में सुबह से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी। भक्त घंटों लाइन में खड़े होकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करते नजर आए। मंदिर परिसर में प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर सतर्कता बरती गई। हर हर महादेव के जयघोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूब गया और श्रद्धालुओं में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर उत्साह साफ देखा गया। आज शिवरात्रि का दिन है, आप लोग दर्शन करने आए हैं
यहाँ पर क्या मांगा आपने? देखिए, बाबा पतालेश्वर धाम बहुत ही प्राचीन प्रांगण है और यहाँ बाबा पतालेश्वर और कहीं ना कहीं भगवान शंकर का आशीर्वाद रहता है। भगवान शंकर यहाँ स्वयं निवास करते हैं। कालिंदी का तट है, यमुना जी का तट है और शंकर जी का दरबार है। यहाँ कल्पवृक्ष है। तो ये जो त्रिवेणी है, ये कहीं ना कहीं भक्तों के भीतर आध्यात्मिक चेतना का विकास करती है। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ दूर दराज से लोग आ रहे हैं, बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं, बाबा की पूजा अर्चना करके, माता पार्वती की पूजा अर्चना करके आशीर्वाद ले रहे हैं और कहीं ना कहीं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए और देश समाज के लिए आशीर्वाद कहीं ना कहीं मांग रहे हैं। बाबा के धाम में हम महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और सभी से ये अनुरोध करते हैं कि यहाँ पर आएँ, बाबा का आशीर्वाद लें। और कल भंडारे का आयोजन होना है। आज शिवरात्रि का महापर्व, सुबह से कितने टाइम से श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू और क्या व्यवस्था की गई है? 4 बजे सुबह से भक्तों का आना जाना प्रारंभ हो गया। प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में 2 कांस्टेबल तो रात भर यहाँ रुके भी रहे। उनको कोई आवश्यकता पड़ी ड्यूटी भी किए, लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी है शासन की भी। और भक्तों को तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, यहाँ आते हैं, अपने भगवान के दर्शन किए और फिर चले जाते हैं। कोई किसी प्रकार का कोई बाधे। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार बादल की रिपोर्ट। मऊरानीपुर के टाउन एरिया रानीपुर में महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य शिव बारात निकाली गई, जिसमें श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए मंदिर पहुंचे। बारात बस स्टैंड से शुरू होकर नगर में विचरण करते हुए विभिन्न शिवालयों तक पहुंची, जिसमें भक्त नृत्य करते हुए ढोल नगाड़े बैंड बाजे और डीजे के साथ शामिल हुए। हाथ ठेले और बग्गी पर भगवान शिव पार्वती की प्रतिमाओं और चित्रों से सजावट की गई थी। वहीं बच्चे रथ पर सवार होकर शिव पार्वती का रूप धारण किए हुए मंदिर पहुंचे। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया और श्रद्धालुओं ने फूल बरसाकर अपनी आस्था व्यक्त की। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौकी प्रभारी कुलदीप पवार पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। वहीं मुकेश राय, सौरभ राय सहित अन्य स्थानीय लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए। मऊरानीपुर झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के भारत नेपाल सीमा पर तैनात 66वीं वाहिनी एसएसबी और मोहना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में मादक तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त मोटरसाइकिल से कोडीन सिरप और अन्य प्रतिबंधित नशीली दवाओं को नेपाल ले जाने की फिराक में थे। एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 आरोपियों को मौके से पकड़ लिया और पूछताछ के बाद तीसरे आरोपी को मोहना थाना क्षेत्र के सड्डा पुल से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक नेपाल का निवासी और 2 मोहना थाना क्षेत्र के निवासी हैं। सदर सीओ विश्वजीत सरायान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस कार्रवाई में 119 कोडीन सिरप, 160 अन्य प्रतिबंधित नशीली दवाएं, 1 पल्सर मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल और 2 पर्स में 18,305 भारतीय और नेपाली मुद्रा बरामद की गई। तीनों अभियुक्तों को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया। जिला पुलिस कप्तान डॉक्टर अभिषेक महाजन के आदेश के क्रम में वे श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद के कुशल नेतृत्व में बॉर्डर पर सघन निगरानी रखने के आदेशों के क्रम में कल 66वीं वाहिनी की चार्ली संवाद व थाना मोहाना की संयुक्त टीम द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त थे। तीनों अभियुक्तों का विवरण इस प्रकार है। इमरान सन ऑफ अनवर अली, सुहेल, इनके पिता का नाम मोहम्मद नसीम, ये रूपंदेही नेपाल के रहने वाले हैं, और विजय शेखर यादव जो प्यारेलाल सन ऑफ प्यारेलाल। घटना का विवरण इस प्रकार है कि ये लोग सिकरी से पननी होते हुए नशीले पदार्थ जो कि कोडीन और स्पासमॉक्स की टेबलेट हैं, बर्मी के रास्ते नेपाल निकलने की फिराक में थे, जहां इनको धर दबोचा गया। पूछताछ के दौरान बताया गया कि ये लोग अपने रेगुलर कंजम्पशन के लिए कोडीन की बोतल और स्पासमॉक्स खरीदते थे और अपने नेपाल में अन्य साथों को पैसे के लिए विस्तृत करते थे। पूछताछ के दौरान इनके द्वारा बताया गया कि कौन इनको सप्लाई करता था, तो इन्होंने एक विजय शेखर यादव का नाम लिया गया, जिसको रात ही में गिरफ्तार किया गया। विजय शेखर यादव से पूछताछ के दौरान कुछ नाम प्रकाश में आए हैं, जो अभी गोपनीयता रखी गई है जिनकी, और इसमें मुकदमा थाना मोहाना पर 22/2026 धारा 8/21/23 27 व 29 NDPS एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया।
विवेचना इसमें प्रचलित है और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। तीनों की गिरफ्तारी दो की गिरफ्तारी भरमी के पास, वहीं हरिवंशपुर के पास से हुई मौका वारदात, जहां इनको पकड़ा गया, और एक की गिरफ्तारी सड्डा पुल से, उनके पूछताछ। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।